नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर रूट निकालने की शानदार ट्रिक। इस ट्रिक से आप सीख कर क्वेश्चन को 2 सेकंड में ही हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि 529 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, यानी 529 का स्क्वायर रूट क्या हुआ। देखिए, सर्वप्रथम आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, तब आप इस ट्रिक का यूज कर पाएंगे, वरना इस ट्रिक को यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो हम सर्वप्रथम करना क्या होगा, हमें 2 का जोड़ा बनाना होगा लास्ट में, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है 2 संख्याओं से मिलकर ही बनता है। हमें 2 का जोड़ा बनाना होगा और बाद में यहाँ जितनी भी संख्या बने उनका जोड़ा बनाना। जैसे यहाँ एक संख्या बची है तो 1 का जोड़ा बना दिया, और उसके बाद में जितनी भी संख्या बचे उनका जोड़ा बनाना। सबसे पहले आप 2 का ही जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद जितनी संख्या बचेंगी तो उनका जोड़ा बनाएंगे। अब ये देखिए, ये 9 आया, इकाई अंक 9 है, तो ये देखिए कहाँ कहाँ आता है 9 अंक। देखिए, एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, और देखिए और कहाँ आ रहा है, और एक 7 के स्क्वायर में 9 आता है। यानी कि हमारा जो आंसर निकलेगा उसका उसका इकाई अंक या तो 3 आएगा या फिर हमारा इकाई अंक 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 के स्क्वायर में 9 आया और 7 के स्क्वायर में 9 आया। अब बचा हमारे पास में 5 बचा। तो देखिए, 5 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 5 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 5 से पहले आता है आपका 2 का स्क्वायर। 5 से पहले 2 का स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 5 से पहले 2 का स्क्वायर आएगा। और 3 का स्क्वायर हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लेंगे 2। अब 2 के साथ में हमारा ये तो 3 आंसर होगा, या फिर हमारा 27 आंसर होगा। लेकिन हम कैसे क्लियर कर पाएंगे, इन 2 में से हमारा एक आंसर होगा, ये तो 23 होगा, ये 27 होगा। तो हमें करना क्या होगा, देखिए जो हमारा 2 लिया हमने, क्योंकि 5 से पहले 2 का स्कोर आ रहा था तो हमने 2 लिया। 2 के बाद में जो आता है 3, 2 के बाद में आता है 3, उनका आपस में गुणा कर दो, तो ये आया 2 3 6, 2 3 6। जो 6 आया ये 5 से, ये 6 से 5 छोटा है, तो हम लेंगे छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या कौन सी है, हमारी 3, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 23। 23 हमारा आंसर होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो, मैं 4-5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, उन सारे क्वेश्चन को आपको कराऊंगा, और अगर वो सारे क्वेश्चन आपने देखे तो आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 1296 का कोई स्क्वायर रूट बताना है, तो आप सबसे पहले ये देखिए, 2 का जोड़ा बनाइए। सबसे पहले आप 2 का जोड़ा बनाइए, फिर यहाँ 2 है, 2 संख्या बची, 2 का जोड़ा बना दिए। अगर यहाँ 3 संख्या बनती है 3 का जोड़ा बना देते हैं आप। तो अब देखिए जो 6 आया आपका, 6 किसके स्क्वायर में आ रहा है, देखिए 4 के स्क्वायर में एक 6 आता है, 4 के स्क्वायर में 6 आता है, यानी कि 4 आएगा। और देखिए 6 कहाँ आता है, 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, यानी कि 6 आएगा। अगर आपको देखिए, आपको एक बात हमेशा याद रखना, इन दोनों का योग करेंगे तो 10 बैठेगा, इन दोनों का योग करेंगे 10 बैठेगा। जैसे हम पहले क्वेश्चन में देखिए आप, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जो हमारा इकाई अंक 9 था, तो 9 किसके में आया था, एक 3 के स्क्वायर में 9 आया था। देखिए 3 के स्क्वायर में 9 आया था, और फिर दूसरा 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, यानी कि 7। अगर इनका योग करेंगे तो हमेशा 10 बैठेगा। ठीक है, जैसे मान लिया कल को यहाँ क्या हुआ, यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ आपका 9 आएगा। देखिए इन 9 का, 1 का और 9 का योग 10 होता है। इस तरह से आप याद रखना, आपको ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 3 आया तो आपको पता होना चाहिए यहाँ 7 आएगा, और आपका यहाँ 7 आ गया तो आपका यहाँ 3 आएगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। हमारा ये क्वेश्चन था, हमने पहले बनाया 2 का जोड़ा, फिर 2 संख्या बची, इनका 2 का जोड़ा बना दिया। अब देखिए 6, 4 का स्क्वायर में 6 आया, यानी कि यहाँ 4 होगा। उसके बाद में देखिए 6 के स्क्वायर में 6 आया, तो यहाँ 6 होगा। देखिए इनका योग हमने करा, तो ये इनका योग 10 बन गया ना। तो अब डायरेक्ट ये करने से पहले
जैसे आपने यहाँ 4 लिखा तो डायरेक्ट भी यहाँ 6 लिख सकते थे, ठीक है, आपको टाइम बचाने के लिए। अब आपको ये देखना है, ये 12 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है? 12 से जस्ट पहले देखिए, 12 से जस्ट पहले आता है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9। तुमने 3 लिख दिया। अब 3 के साथ में या तो 4 आएगा या 3 के साथ में 6 आएगा। तो आप देखिए अब क्या करना होगा आपको, 3 के बाद में गुणा कर दीजिए 4 अगली संख्या है, 3 की अगली संख्या कर दीजिए 4 3 12। अब यहाँ 12 आया, ठीक है, 12 और 12 इसके बराबर 12 है, ठीक है, 12 इसके बराबर 12 है। तो हम क्या लेंगे? बड़ी संख्या ही लेंगे, हम बड़ी संख्या लेंगे, हम लेंगे बड़ी संख्या। तो ये होगा 36। 36 का स्क्वायर 1296। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ है, यहाँ जोड़ा बना दिया हमने 2 का, और फिर यहाँ जोड़ा बना दिया। अब देखिए आया 4। 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 के स्क्वायर में 4 आता है, इनकी 2। अब 2 लिया तो यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि हमें इनका योग 10 करना, इनका योग 10 करना था। तो देखिए अब आप कहेंगे 8 कैसे आ गया? देखिए 8 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है, तो डायरेक्ट हमने 8 लिख दिया। अब ये है 17, इससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है? आप कहेंगे 4 का स्क्वायर आता है 16, यानी कि 4 आएगा। अब देखिए 4 के साथ में 2 भी आपका आंसर हो सकता है और आपका 48 भी आंसर हो सकता है। इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा? देखिए जो हमारा 4 आया, 4 को गुणा करेंगे अगली संख्या से 5 से, इस 4 को अगली संख्या से गुणा करा तो ये होगा 20। ये क्या है? 20 आया। तो 20 से 17 छोटा है, 20 से 17 छोटा है, तो हम छोटी संख्या लेंगे, तो हम लेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो हमारा आंसर होगा 42। ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये संख्या 5 अंकों की हो गई। मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे कि आपकी समझ में आ ही जाए। सबसे प्रथम हम क्या करेंगे? 2 का जोड़ा बनाएंगे, और फिर ये 3 संख्या बनी, इनका जोड़ा बना। यहाँ लास्ट में 2 की जोड़ा बनाने के बाद कितनी संख्या बने उनका भी एक जोड़ा बना दीजिए। पहले 2 का जोड़ा, फिर इन 3 संख्याओं का जोड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ही 9 आया, तो 9 किसके इकाई अंक में आता है? तो आता है 3 के, 3 के इकाई अंक, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, इनकी 3। जब 3 ही लिख दे तो यहाँ क्या आएगा? 7 आएगा, क्योंकि 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। अब आया है आपका 114 बचा। अब आप देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 100, और 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। देखिए हम 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो हम कौन सा लेंगे? हम लेंगे 10, हम लेंगे 10, और 10 के साथ अगली संख्या से गुणा करेंगे। इसके साथ 10 के बाद अगली संख्या आती है 11, 11 के अंदर गुणा करा तो ये हो जाएगा 110, 110 हो गया। 110, 110 से ये संख्या कौन सी है? बड़ी है। 110 से ये संख्या बड़ी है, तो हम कौन सा लेंगे? बड़ा संख्या लेंगे। तो हमारा आंसर होगा इसका, हमारा आंसर होगा 107। हमारा आंसर होगा 107। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।